हेलो एंड वेलकम वेब सेक्सर क्लासेस। डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आज हम 4 जून 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त कौन बनी है? ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त कौन बनी है? तो है गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को जो है ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गायत्री आई कुमार। आप इस पिक में देख रहे हैं, ये हैं गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार जो है 1986 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। यह यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। आइए देखते हैं कुछ नए उच्चायुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सीवी जॉर्ज को कुवैत में और रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? हाल ही में किस संस्था ने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? तो डीआरडीओ के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट को विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डीआरडीओ। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसको पीपीई के नाम से जानते हैं, सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। आइए देखते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो है मूडीज ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग थी BAA2 से BAA3 कर दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, BAA3। अब सॉवरेन रेटिंग है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। सॉवरेन रेटिंग किसी देश या संपूर्ण इकाई की साख के स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई देश है, किसी संस्था से, जैसे विश्व बैंक है, उससे लोन ले लिया। अब वह उस कर्ज को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसका एनालिसिस जो है सॉवरेन रेटिंग करती है। आइए देखते हैं मूडीज़ इसके बारे में। मूडीज़ ने अभी भी जो है कोरोना वायरस महामारी से पड़े प्रभाव के कारण जो है भारत के वित्त वर्ष 2021 की जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट को 4% तक क्या कर दिया है? नेगेटिव कर दिया है। और मूडीज़ द्वारा वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की दर से वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है। तो इतनी सारी आपको जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 3 जून। आइए जानते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो इल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला देश जो है अमांडा तूफान से प्रभावित हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए और बी। जो इल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला है, यह मध्य अमेरिका का देश है। जो आप इस पिक में देख रहे हैं, ये है इल सल्वाडोर और ये है ग्वाटेमाला। आइए जानते हैं इन दोनों देशों के बारे में। तो एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर और करेंसी इसकी है यूएस डॉलर, यानी मुद्रा है यूएस डॉलर। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? ग्वाटेमाला सिटी और करेंसी है क्वेटजल। आइए भारत में कुछ
अभी कुछ दिन पहले जो है तूफान आए थे, उनके नाम जान लेते हैं। जैसे पहले आया था साइक्लोन अम्फान, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रभावित हुए थे, और ये जो नाम है अम्फान थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। और अभी अभी हाल ही में जो है अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम है निसर्ग। निसर्ग जो है नाम जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, और ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र जो है इससे प्रभावित हुए हैं। तो इतनी जो है ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयंतीलाल ननोमा का निधन हुआ है। जयंतीलाल ननोमा का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो जयंतीलाल ननोमा जो हैं एक तीरंदाज कोच थे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, तीरंदाज कोच। ये आप पीक में देख रहे हैं, ये हैं जयंतीलाल ननोमा। आइए देखते हैं भारतीय तीरंदाज संघ के बारे में। तो भारतीय तीरंदाजी संघ जिसके अध्यक्ष इस समय हैं कौन? अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय कार्य मंत्री भी हैं। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं जो तीरंदाज से संबंधित हैं। जैसे हैं दीपिका कुमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, एक तीरंदाज हैं। इसके बाद हैं लिम्बाराम, जयंत तालुकदार, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी और ज्योति सुरेखा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे जी को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मनोज पांडे। आइए जानते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उपराज्यपाल हैं DK जोशी। यहाँ पे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, जो कि कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। और सेलुलर जेल, जिसको हम काला पानी की सज़ा भी कहते हैं, और ये भी है कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। और अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन और एक है नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी जो है भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम को है ये शांत ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता और विकास परिषद यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो है निर्मला सीतारमण जी हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो है अध्यक्ष बनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, निर्मला सीतारमण। इनके बारे में जान लेते। वर्तमान में जो है इस समय जो है वित्त मंत्री हैं, और भारत की जो पहली महिला जो है पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी हैं। इससे पहले जो है देश की पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री ये बन चुकी हैं। और हालांकि जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार संभाला था, किसके लिए? रक्षा मंत्रालय के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने 2020-21 के दौरान किस राज्य को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो मेघालय राज्य को जो है जल जीवन मिशन के तहत 175 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मेघालय। और हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के तहत जो है एक 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। जान लेते हैं मेघालय के बारे में। आप मैप में देख रहे हैं, यह है भारत, और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड है रेड कलर से, ये है मेघालय। कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के गवर्नर हैं तथागत राय, और चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। इतना आपको याद रखना, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पर्यावरण खराब होने, जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का निदान करने के लिए किस देश को 18.8 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो अभी जो है विश्व बैंक के द्वारा पाकिस्तान को 18.8 करोड़ डॉलर का जो कर्ज देने की मंजूरी जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। तो ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिषेक सर क्लासेस।